कक्षा 9वीं विषय गणित प्रश्नावली 14.3 अध्याय 14 सांख्यिकी। एक राज्य की विधानसभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टी द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम नीचे दिए गए। राजनीतिक पार्टियां ABCDEF। जीती गई सीट ए द्वारा 75, बी द्वारा 55, सी द्वारा 37, डी द्वारा 29, ई द्वारा 10, एफ द्वारा 37। क्रमांक 1, मतदान के परिणाम को निरूपित करने वाला एक दंडालेख खींचिए। किस राजनीतिक पार्टी ने सर्वाधिक अधिकतम सीटें जीती, और तीसरा, किस राजनीतिक पार्टी ने न्यूनतम सीटें जीती। हम ग्राफ कॉपी पर ये एक्स अक्ष बनाई जिस पर हम राजनीतिक पार्टियों को दर्शाएंगे। जैसे 1 सेंटीमीटर छोड़ के यहाँ पर राजनीतिक जो पार्टियां हैं उसको दर्शाए, तो इसको अपन ने लिखा ए राजनीतिक पार्टी। 1 सेंटीमीटर छोड़ के बी राजनीतिक पार्टी, फिर सी, आगे डी, और इसके बाद ई और एफ। इसको दर्शाने के बाद इस y अक्ष के ऊपर प्रति सेंटीमीटर पर हम किसको 10-10 जीती गई सीट को दर्शाएंगे। पहले सेंटीमीटर पर कितनी 10 सीटें, दूसरे पर 20, तीसरे पर 30, चौथे पर 40, पांचवे पर 50, छठे पर 60, 70, 80, 90 और ये 100 ऐसा दर्शाएंगे। अब एक एक राजनीतिक पार्टियों, अब यहाँ जो अपन ने पैमाना माना था उसको हम चाहे तो लिख सकते हैं। क्या माना हमने y अक्ष पर माना था। y अक्ष पर क्या माना, 1 सेंटीमीटर बराबरी से 10 सीटें। y अक्ष पर पैमाना माना हमने 1 सेंटीमीटर बराबरी से 10 सीटें। अब बारी बारी से एक एक इसके हम ए राजनीतिक पार्टी, कौन सी, ए राजनीतिक पार्टी द्वारा जीती गई सीट कितनी है, 75। तो ए के इससे हम कहाँ तक ले जाएंगे, 75 तक ले जाएंगे। 75 हमारे पास ये आया, 70 और 5 75। तो इसकी जो लाइन बनाएंगे हम वो 75 तक बनाएंगे। ये 75 तक हमने इसकी रेखा बना दी। ध्यान से देखिए, बी राजनीतिक पार्टी ने 55 सीटें जीती है, तो बी की रेखा हम बनाएंगे कहाँ तक, 55 तक। यह है 50 और यह है 60। 50 और 60 के बीच में आएगा क्या, 55। ये हमारे पास बी राजनीतिक पार्टी कितनी, 55 तक। पुनः सी राजनीतिक पार्टी 37, 30 और 40 के बीच में। किसके बीच में, 30 और 40 के बीच में। देखे तो ये कितनी 10 छोटी लाइनें हैं, इसमें ये 5 है और ये 6 और ये है 7। तो सी राजनीतिक पार्टी कौन सी, सी राजनीतिक पार्टी को 37 पर दर्शाना है। मतलब सी यहाँ पर आ जाएगा 30, ये हो गया 35। इसकी ये 2 लाइनें छोटी छोटी, ये 36 और ये हो गया 37, यहाँ तक। सी राजनीतिक पार्टी कितना, 37 पर।
सी राजनीतिक पार्टी कहाँ तक आएगी, ये 37 तक। तो ये थी 55, ये थी 37। अब डी राजनीतिक पार्टी, देखो डी कहाँ पर है, 29 पर। तो डी के लिए हम 29, तो डी का 29 देखेंगे कहाँ आता है, डी यहाँ पर आता है 30, 30 के जस्ट पहले एक छोटी लाइन, ये 29 को दर्शाएगा। ये 29 का, ये 29 को दर्शाएगा। ई राजनीतिक पार्टी ने 10 सीट जीती, तो ई राजनीतिक पार्टी के लिए कहाँ तक, ये 10 तक। ई राजनीतिक पार्टी ये है और उसके लिए कहाँ तक ले जाना है, 10 तक। ई राजनीतिक पार्टी, ई राजनीतिक पार्टी को 10 पर दर्शा दिया। और एफ राजनीतिक पार्टी 37, तो अब एफ के लिए वो ले जाएंगे हम 37 पर। तो ध्यान से देखो, एफ ये है 30, यहाँ पर आएगा 30, यहाँ आ रहा 40, यहाँ आएगा 35, और ध्यान से देखेंगे तो 35 के ऊपर 2 छोटी लाइनें, ये होगी 36 और ये होगी 37, तो ये 37। इसको हम डार्क कर देते और 37 तक ये लाइनें जाएगी। तो इस तरीके से ये हमारे पास में इस प्रश्न का मतदान के परिणाम को निरूपित करने वाला दंडालेख हम खींच चुके हैं। इस प्रकार से ये मतदान को निरूपित करते हुआ एक क्या बन गया, दंडालेख बन गया, जो इस प्रकार से है। अब इसी में इस पर अपन ने राजनीतिक पार्टी दर्शाई एक्स अक्ष पे, वाई अक्ष पर जीती गई सीटों को दर्शाया। ये दंडालेख कंप्लीट हो गया। अगला प्रश्न इसी में है, किस राजनीतिक पार्टी ने सर्वाधिक सीटें जीती। तो हम पाते हैं कि यहाँ पर 75 सीटें जीती है राजनीतिक पार्टी ए ने। तो हम दूसरे का उत्तर लिखेंगे, राजनीतिक पार्टी ए ने अधिकतम सीटें कितनी, 75 जीती। इसी में किस राजनीतिक पार्टी ने न्यूनतम सीटें जीती। तो हम तीसरे का उत्तर लिखेंगे, राजनीतिक पार्टी ई ने, राजनीतिक पार्टी ई ने कितनी, 10। सबसे ज़्यादा 75 और सबसे कम आंकड़ा यहाँ है 10। तो हम लिखेंगे राजनीतिक पार्टी ई ने न्यूनतम सीटें कितनी, 10 जीती। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। आज के लिए इतनी सी इसका धन्यवाद।